पर जयशंकर जी, G20 रोटेशनल चेयर है। मतलब अगर आपकी सरकार नहीं होती, अगर मान लीजिए यूपीए होती, तो भी तो G20 की प्रेसिडेंसी की बारी आनी थी भारत की। तो अगर विपक्ष आपकी यह आलोचना करता है कि आप लोग सिर्फ हाइप कर रहे हैं इसको, तो क्या वो गलत कर रहा है? देखिए, ऐसा है, आप ही देख चुके हैं कि मोदी सरकार होती है तो क्या होता है, जब मोदी सरकार नहीं थी तो क्या हो रहा था। अब मैं क्या कहूँ उसके बारे में, पर मैं इतना भी कहूँगा आपको कि हाइप करने का विषय नहीं है। आज का भारत जो है वो पहले का भारत नहीं था। आप ही मुझे बताइए, आज तक अंतर्राष्ट्रीय कुछ भी कार्यक्रम हो, हम पहले पूरे देश में कहाँ पहले ले चुके कि हम ज़्यादातर दिल्ली में ही करते थे। अगर भारत की प्रोफाइल बड़ी है, भारत की छवि जो है वो और जो पहले से ज़्यादा सकारात्मक है, तो अब ये हकीकत है। तो आज की अगर आप दुनिया में आप, क्योंकि मैं विदेश मंत्री हूँ, मेरा समय काफ़ी बाहर जाता है, मैं दूसरों से मिलता हूँ, ये मैं आपको कह सकता हूँ कि जो पहले की जो हमारी जो छवि जो थी, हमारी पोजीशन जो थी, वो आज की नहीं है। तो हमारे से जो अपेक्षा जो है वो भी बदल चुकी। तो हो सकता है कि पहले वाले जो हैं वो अपना करते होंगे, उनका अधिकार था, उनका समय था। अब उनका समय नहीं है, उनकी सोच भी नहीं है और उनका उत्साह भी नहीं है। कहीं हम किसी और लेवल, देखिए हमारी जो महत्वाकांक्षा जो है वो अलग है। हमारी तो हमारी आशा भी कुछ अलग है। हम तो इंडिया को कहीं और ले जाना, अलग हायर लेवल पे ले जाना चाहते हैं। पर आलोचना का एक और बिंदु वो ये है कि एक नॉन अलाइनमेंट, भारत एक गुटनिरपेक्ष देश रहा है और विपक्ष कहता है कि आपने आज की फॉरेन पॉलिसी उसी पर तो बिल्ड की है। आज की स्वतंत्र विदेश नीति वही है, गुटनिरपेक्षता। नहीं, देखिए, जो विपक्ष जो है वो विपक्ष का काम करता है, जो सरकार जो है वो सरकार का कर्तव्य निभाते हैं। तो उनका वो कभी कभी कहते होंगे, पर ये मैं कह सकता हूँ कि G20 जो है ये राजनीति का विषय नहीं है, ये विवाद का विषय नहीं है। देखिए, आज मैं देख रहा था कि जो सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा जो मुख्यमंत्री जो थे, या जब हम लोगों की फिज़िकल मीटिंग भी जब हुई थी, तो उस समय ये नहीं है कि जो जो भाजपा के हैं उनकी सोच अलग है, जो दूसरे हैं उनकी सोच अलग है। सब राज्य सरकारों में देखिए, कभी कभी कुछ लोग कुछ कहते होंगे, मुझे नहीं लगता कि वो एक किस्म से वो मेन स्ट्रीम व्यू है। मुझे लगता है कि अगर आप किसी भी राज्य से पूछेंगे, किसी भी मुख्यमंत्री से भी किसी भी पॉलिटिकल लीडरशिप से पूछेंगे, उनका हमें पूरा समर्थन है, पूरा सपोर्ट है। वो बड़े उत्सुक हैं। पूरे देश में ये सोच है, समझ है कि G20 की सफलता जो है ये भारत, जैसे मैंने कहा, ये हमारे लिए, भारत के लिए गौरव का विषय है। हर नागरिक, हर पार्टी, हर राज्य के लिए गौरव का विषय। प्रेसिडेंसी जैसे हो गया, 1 दिसंबर से हमने उसकी शुरुआत कर दी। एक सामान्य भारतीय इसे कैसे समझे? क्या लक्ष्य है आपका? क्या हासिल करेगा भारत इसकी अध्यक्षता के जरिए? देखिए, एक चीज़ तो है कि इसके अलग अलग पहलू हैं। एक तो ये है कि भारत की अध्यक्षता ही एक गौरव का विषय, क्योंकि ये G20 जो है, G20 की परिभाषा से ही आप समझ सकते हैं कि ये असाधारण देश है। ये दुनिया के सबसे माने टॉप 20 शक्तिशाली देश, प्रभावशाली देश है। और इनका भारत में आना, कि जो नॉर्मली हम कहते हैं ना P5, जो परमानेंट 5, एक समय में टॉप 20 का भारत में आना, और उनके अलावा 9 देश हैं जो अतिथि के रूप में आ रहे हैं, 14 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे UN है, वर्ल्ड बैंक है, उनके जो हेड हैं वो भी आ रहे हैं। तो कुल मिला के 43 डेलीगेशंस आएंगे यहाँ। और आज तक हमने अपने इतिहास में इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कभी किया नहीं, तो यही एक गौरव का विषय। दूसरी बात है कि आप इसका एक किस्म से कॉन्टेक्स्ट भी देखिए कि किस समय में ये मीटिंग अध्यक्षता हो रही है।
आज की दुनिया जो है, इस दुनिया में आप तनाव भी देख सकते हैं, विवाद भी देख सकते हैं कि जो जो बड़े विषय जो हैं, जैसे मैंने कहा कोविड का है, या जो कहते हैं फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, जो यूक्रेन का प्रभाव जो है, या जो डेट का, कर्ज का विषय का मुद्दा है। तो ऐसे काफ़ी विषय हैं जिसको दुनिया में इसकी एक किस्म से डिबेट होनी चाहिए, इसके कुछ सुझाव निकलने चाहिए। और ये एजेंडा इस समय अगर भारत जैसा देश इसमें नेतृत्व दे सकता है, एजेंडा को सेट कर सकता है, दूसरों देशों के साथ काम कर सकता है, क्योंकि आज के पोलराइज दुनिया में सबके साथ, सबका साथ, सबका विश्वास रखना आसान नहीं है। तो ये जो मैं कहूँगा दुनिया को साथ ले जाना जो है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इस साल में ये जिम्मेदारी हम डायरेक्टली हम सौंपेंगे, और इसको कैसे हम आगे ले जाएं, ये भी एक विषय है। और तीसरी बात, अगर आप मुझे 1 मिनट और देते, कि आज तक देखिए जब भी कुछ बड़ा सम्मेलन समारोह कुछ हुआ है भारत में, हमारी जो स्वाभाविक सोच है कि हम दिल्ली में करते हैं, क्योंकि दिल्ली राजधानी है। तो अगर आप विदेश नीति या कूटनीति की बात करें, पूरे देश में ये सोच है कि भाई वो तो दिल्ली का मामला है। पर प्रधानमंत्री की सोच है कि G20 जो है पूरे भारत में इसका कार्यक्रम हम करें, एक किस्म से उसको मनाएं हम, कि उत्सव जैसा, कि जन भागीदारी के माध्यम से, कि पब्लिक भी इसके साथ हम जोड़ें। और आज ही इसके पहले प्रधानमंत्री की हमारी वर्चुअल मीटिंग हुई थी, आरिफ मोहम्मद खान साहब भी थे उसमें, कि जो मुख्यमंत्री और जो राज्यपाल जो हैं उनके साथ हमारी मीटिंग हुई थी। और प्रधानमंत्री का आग्रह था कि हम सब लोग पूरे देश में, हम सब मिलजुल के इसको जितना हम सफल बना सकते हैं, क्योंकि मैं अंग्रेजी में कहूँगा कि ये हमारे लिए एक अवसर है कि मेक वर्ल्ड रेडी फॉर इंडिया, मेक इंडिया रेडी फॉर द वर्ल्ड। तो ये शोकेसिंग का एक अवसर है और हमें इसका पूरा लाभ लेना चाहिए। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा था कि G20 देश का है, जनता के लिए बिल्कुल। है। पर ऐसा लगता है G20 में लोग सोचते हैं कि भाई अब जो टाई वाई लगा के जो बड़े बड़े लोग हैं वो जा रहे हैं, डिप्लोमेट्स जा रहे हैं, हमारा क्या लेना देना। जनता को कैसे मैंने टाई तो नहीं पहना आज, पर हाँ ठीक है। जनता को कैसे जोड़ेंगे आप? हाँ नहीं, हाँ, ये सवाल आपका बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो आप कह रहे हैं ये हमारे यहाँ कूटनीति की छवि है, कि वही लोग करते हैं जो टाई और सूट पहनते हैं। मैं कभी कभी, मैं आजकल भी मैं कभी कभी पहन लेता हूँ। हमारी कोशिश होगी कि अगर एक तो हर राज्य में ले जाएं, करीब 55 और 60 शहरों का, मोटा मोटा 60 शहर होंगे जहां G20 का कार्यक्रम होगा। और हमारे आयोजन में ये भी है कि मीटिंग के अलावा जहां मीटिंग हो रही हो, वहां अगर विश्वविद्यालय में कुछ कार्यक्रम हो, या जो पब्लिक स्पेस NGO कुछ करें, या कल्चर, हम चाहते हैं कि हर शहर, हर राज्य में उनकी जो संस्कृति जो है उसको वो जो अतिथियों के सामने कैसे रखें। जो गिफ्ट जो हम देंगे उनको, वो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का गिफ्ट होगा। तो हम जितना इसको हम लोकल बना पाएँ, जितना रीजनल बना पाएँ, जितना डाइवर्स बना पाएँ, मैं कहूँगा ये हमारी एक किस्म से अप्रोच है। और हमें पूरा विश्वास है कि, क्योंकि देखिए अभी तक 2 मीटिंग हुई हैं। एक फिजिकल मीटिंग हुई थी जिसमें कुछ मुख्यमंत्री आए थे और पार्टी लीडर्स आए थे, हर पार्टी के लीडर आए थे, और आज जो है एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी। मैंने जो उत्साह जो देखा है, और जो देश में जो इसके बारे में जो बिल्कुल जो ऊर्जा जो है, कि राज्य सरकार चाहते हैं कि हमारे यहाँ और कार्यक्रम, कि इतने क्यों हैं, हमें और भी दीजिए। तो एक किस्म से पूरे देश में अभी ये मैसेज फैल चुका है। मुझे पूरे विश्वास है कि ये हम इसमें एक किस्म से इसको हम पूरा पैन नेशनल G20 बना पाएंगे।